हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का बॉडी मूवमेंट्स चैप्टर। लेकिन उससे पहले जरा चीकू और मोटूलाल की बात सुन लेते हैं। भैया कल इस चैप्टर का टेस्ट है और मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। मैम कुछ जॉइंट्स वॉइंट्स के बारे में पढ़ा तो रही थी, लेकिन मैं सिर्फ अपने दोस्तों से फ्री फायर की बात कर रहा था उस समय। प्लीज़ भैया इस चैप्टर को मुझे अच्छे से समझा दीजिए। अरे भैया आप अच्छे से तो समझा दोगे, लेकिन क्या इस चैप्टर के अंदर आपने सारे टॉपिक कवर करे हैं हमारी बुक से? अरे बिल्कुल मोटूलाल और चीकू, तुम्हारी बुक से सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर करना, इस चैप्टर को मैं समझा दूंगा, उसके बाद एक बार अपनी बुक से रीड ज़रूर कर लेना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉडी मूवमेंट्स के अंदर लोकोमोशन की। व्हाट इज़ लोकोमोशन? लोकोमोशन क्या है? मूवमेंट ऑफ द एंटायर बॉडी। जब भी हम लोग मूव करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग लोकोमोशन। एक जगह से जब भी हम दूसरी जगह पर जा रहे हैं, वी आर डूइंग लोकोमोशन। लोकोमोशन के अंदर क्या होता है? पूरा फ्रेमवर्क, मतलब कि पूरा सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से हम लोगों को शेप मिलती है, सपोर्ट मिलता है हमारी पूरी बॉडी को। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हमारी बॉडी को पूरी शेप और सपोर्ट देने वाला कौन है? लोकोमोशन। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, मतलब जो ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 206। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बोन्स जो हैं वो क्या करती हैं? हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, मतलब कि जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, एक तरीके से उन्हें प्रोटेक्ट भी करती हैं और हमारी बॉडी के अंदर शेप भी देती हैं। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें! मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूं। अब ह्यूमन स्केलेटन के क्या क्या पार्ट्स हैं? देखो, जो प्रेजेंट है बोन्स हमारी बॉडी के अंदर, वो एक फ्रेमवर्क के अंदर वर्क करती हैं, मतलब कि पूरा एक ढांचा बना हुआ है, पूरी अच्छे से एक शेप बनी हुई है, ठीक है। और इस फ्रेमवर्क को, मतलब इस पूरे ढांचे को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट स्केलेटन। तो जो भी हमारी बोन्स हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और वो मिलकर क्या प्रोवाइड करती हैं हमारी बॉडी को? एक फ्रेमवर्क। और इस फ्रेमवर्क को ही हम लोग बोलते हैं स्केलेटन। फ्रेमवर्क क्या होता है? मान लो ये जो पूरा आपने देखा है, ये पूरा यहाँ से हड्डी, ये सारी हड्डी एक साथ जुड़ी हुई हैं, ऐसे ही हम लोग फ्रेमवर्क बोलते हैं। सबसे पहले है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या आता है? देखो, जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है, इसके अंदर आता है स्कल, वर्टिबल कॉलम। ये देखो स्कल, वर्टिबल कॉलम आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करा हुआ है डायग्राम के अंदर मैंने। दिस इज कॉल्ड एज वर्टिबल कॉलम। और क्या? स्कल। और जो तीसरी चीज़ है वो क्या है? चेस्ट बोन्स, या फिर हम लोग इसे बोलते हैं रिब केज। आपको क्या बोलना है? रिब केज, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो भाई, बड़े बच्चे हो गए हो, तो दिस इज रिब केज। तो ये तीन पार्ट आते हैं एक्साइल स्केलेटन सिस्टम के अंदर। फिर है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं? इसके अंदर आते हैं हिप ग्रिडल्स, मतलब कि जो हिप्स वाला पार्ट है वो, शोल्डर्स और लिम्स। लिम्स क्या होते हैं सर? लिम्स होते हैं हमारे हाथ और पैर, आर्म्स को, हैंड को, इनको हम लोग बोलते हैं लिम्स। लेग्स को, फुट को, इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्स। तो अब आपको याद रखना है व्हाट इज लिम्स। हमारे जो हाथ हो गए, जो पैर हो गए, ये क्या होते हैं? लिम्स होते हैं, याद रखना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी। अच्छा, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर वो बच्चे बताओ जिनको समझ में आ गया है कि व्हाट आर लिम्स। जो ह्यूमन बॉडी होती है, इसमें 4 टाइप के हमें जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो जॉइंट है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा पिवटल जॉइंट, तीसरा हिंज जॉइंट एंड फोर्थ इज फिक्स्ड जॉइंट। एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बिल्कुल, बॉल आ गया नाम में तो आप देख लो, ये रही बॉल। सॉकेट, ये जो कटोरी जैसी चीज़ दिख रही है, ऐसे ही सॉकेट बोलते हैं। तो ये जो बॉल है ये किसके अंदर फिक्स हो जाती है? एक सॉकेट के अंदर, ये कटोरी जैसी चीज़ के अंदर। तो ये क्या बन जाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कहाँ पर प्रेजेंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट?
ये शोल्डर्स के अंदर देखो, यहाँ पर ऐसे क्या होती है, एक बॉल जैसी चीज़ होती है, सॉकेट होता है, इसके अंदर ये बॉल जाकर फिट हो जाती है तो हमारे शोल्डर बन जाते हैं। अब देखो आराम से हम लोग इस हाथ को घुमा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ध्यान देना, ठीक है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ जॉइंट इन विच बॉल शेप सरफेस ऑफ वन बोन फिट इनटू द हॉलो स्पेस ऑफ अनदर बोन नोन एज सॉकेट। तो ये सॉकेट के अंदर जाकर फिट हो जाता है, इसे ही बोलते हैं हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर आता है पिवटल जॉइंट। पिवटल जॉइंट के अंदर क्या होती है, देखो पिवटल जॉइंट के अंदर क्या होता है, थोड़ा हमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है, एक्सटेंशन ज़्यादा मिलता है, रोटेशन ज़्यादा मिलता है और ट्विस्टिंग ज़्यादा मिलती है। इसका मतलब क्या है, पिवटल जॉइंट प्रेजेंट कहाँ पर होता है, ये जो नेक वाला रीजन है ना, ये नेक वाला रीजन है, ये पिवटल जॉइंट है। ये जो पिवटल जॉइंट होते हैं ना काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इधर भी घुमा सकते हो गर्दन, इधर भी घुमा सकते हो, ऊपर भी ले जा सकते हो, नीचे भी ले जा सकते हो, ऐसे यूँ टेढ़ी भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इन वाले जॉइंट्स के अंदर। फिर आते हैं हिंज जॉइंट। अच्छा बताओ किस किस ने अपने घर पे या फिर स्कूल के अंदर ऐसे वाली चीज़ देखी है। अच्छा जिसने इसे स्कूल में देखा है वो कमेंट करना, स्कूल की कौन सी क्लास में देखा है, आपने अपनी मेन क्लासरूम के अंदर देखा है तो वो बताना, और अगर आपने घर में देखा है तो घर में आपके कहाँ पर ऐसे डोर के अंदर आपने ये चीज़ लगी हुई देखी है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं हिंज। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी एक हिंज जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट के अंदर क्या होता है, दो बोन्स कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से और वो मूव कैसे करती हैं, जैसे यहाँ पर ये जो डोर है ये मूव कैसे करेगा, यूँ यूं और यूं, यूं और यूं, बहुत कम मूव कर रहा है, देखो यूं खुल गया बंद हो गया, खुल गया बंद हो गया, खुल गया बंद हो गया। ऐसे ही हमारी कुछ बोन्स के अंदर ये हिंज जॉइंट जो होता है ये वर्क करता है। ये देखो खुल गया बंद हो गया, खुल गया बंद हो गया, खुल गया बंद हो गया, तो ये हिंज जॉइंट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इट इज़ फाउंड बिटवीन 2 और मोर देन 2 बोन्स वेयर वी नीड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। फिर आते हैं फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड नाम के अंदर ही आपको सारा सॉल्यूशन मिल रहा है। फिक्स मतलब ये वो वाले जॉइंट्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, मूव ही नहीं करते। हमारी खोपड़ी के अंदर ये वाले जॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, हमारे स्कल के अंदर, जो हमारा ये स्कल होता है इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बोन्स की। अब हमने देखा कि बोन्स किस चीज़ की हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं, जनरली जॉइंट्स की हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन बोन्स कैसी होती हैं, ये देखो बोन्स। ये भैया सोच रहे हैं बैठ के कि आखिर बोन्स क्या, फिक्स मतलब ये वो वाले जॉइंट्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, मूव ही नहीं करते। हमारी खोपड़ी के अंदर ये वाले जॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, हमारे स्कल के अंदर को खोल लेना, मैं इस भैया को पढ़ा दूंगा ये वाला चैप्टर भी। तो ये देखो ये भैया हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि बोन्स कैसी होती है, जानना चाहते हैं ये, तो पढ़ते हैं हम लोग बोन्स कैसी होती हैं और क्या होती हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिरकार बोन बनी किस चीज़ की होती है। बोन एक बहुत हार्ड मटेरियल की बनी होती है जिसे बोलते हैं हम लोग कैल्शियम, और कैल्शियम की हेल्प से ही हमारी बोन बनती है। वेरियस शेप की बोन्स जो होती हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है, मतलब हर एक हड्डी का अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो ये बोन्स के बारे में आपने जान लिया। अब बोन्स कैल्शियम की बनी होती हैं, इसी वजह से तो मम्मी आपको बोलती है कि दूध पियो, दूध के अंदर कैल्शियम होता है, तुम्हारी बोन्स हट्टी गट्टी ताकतवर बनेंगी, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि बोन्स किस चीज़ की बनती है। देखो अब बोन्स को भी हम लोग अलग अलग टाइप से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैकबोन के बारे में। बैकबोन कुछ इस तरीके की दिखती है। अब ये जो बैकबोन है ना, जब बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स जुड़ गई तो वो क्या बनाती हैं, जुड़कर बैकबोन बनाती हैं। अच्छा ये बहुत सारी सर छोटी छोटी बोन्स क्यों जुड़ी हैं, ऐसा क्यों नहीं है कि सिर्फ एक ही बोन हो पूरी ऊपर से लेके नीचे तक। देखो ऐसा इस वजह से नहीं है क्योंकि अगर ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ एक ही बोन होगी बैकबोन में, पीछे रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं हम इसे हिंदी में, तो ये बेंड ही नहीं हो पाएगी, बीच से बेंड ही नहीं हो पाएगी। अगर बीच से बेंड करने की आपने कोशिश करी तो टूट जाएगी। इस वजह से बहुत छोटी छोटी बोन्स इसमें लगी होती हैं। अब ये जो छोटी छोटी बोन्स है इसकी हेल्प से आप थोड़ा सा झुक सकते हो आगे की तरफ, थोड़ा पीछे की तरफ झुक सकते हो, ठीक है। तो ये है बैकबोन। ये बैकबोन छोटी छोटी बोन्स की इस वजह से बनी है जिससे कि हम लोग फ्रंट में बेंड हो पाए और बैक में बेंड हो पाए। अब बात करते हैं बोन्स की जो कि जॉइन हो जाती हैं आगे की तरफ। इसी बैकबोन से कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जो आगे की तरफ जाकर जॉइन हो जाती हैं, और ये जब आगे जाकर जॉइन होती हैं तो एक केज जैसी चीज़ बना लेती हैं। देखो केज जैसी चीज़ बन गई। सिर्फ कुछ ही बोन्स है जो बैकबोन से आगे निकलकर आगे जाकर जुड़ी हैं, और ये जो केज जैसी चीज़ इन्होंने बनाई है इसे हम लोग बोलते हैं रिब केज। शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी इन्हें रिब्स भी बोल देते हैं। तो ये रिब केज बन जाता है।
इफ़ यू टच जस्ट बिलो योर स्टमक, अगर आप अपने स्टमक के नीचे थोड़ा सा नीचे आप टच करोगे तो आपको क्या दिखेगी? पेल्विक बोन। पेल्विक बोन कुछ इस तरीके की दिखती है। ये देखो यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है ब्लू, मैंने हाईलाइट करा हुआ है डायग्राम के अंदर, ये जो ब्लू कलर की चीज़ दिख रही है दिस इज नोन एज पेल्विक बोन। अच्छा, अब स्कल की बात करते हैं, खोपड़ी की बात करते हैं। तो ये सबसे हार्ड और टफ बोन होती है हमारी बॉडी के अंदर। इसकी हेल्प से जो हमारा ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड रहता है। इस खोपड़ी के अंदर हमारा भेजा होता है, दिमाग होता है। अगर ये खोपड़ी ना हो तो आपके ब्रेन के ऊपर चोट लग जाएगी, और चोट लग गई ब्रेन के ऊपर तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो आपके दिमाग को खराब होने से बचाने के लिए क्या है? स्कल है, स्कल है, स्कल है, याद रखना बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कार्टिलेज के बारे में। देखो अभी हमने पढ़ा कि एक बोन को दूसरी बोन से अगर जुड़ना है, एक बोन को अगर दूसरी बोन से जुड़ना है तो कैसे जुड़ेगी एक बोन दूसरी बोन से? बीच में कोई ग्लू जैसी चीज़ होनी चाहिए उसे जोड़ने के लिए। तो ये जो ग्लू जैसी चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट बोन या फिर कार्टिलेज। इट इज़ सॉफ्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल देन बोन। बोन से ज़्यादा सॉफ्ट होती है कार्टिलेज, इसी वजह से हम इसे बोलते हैं सॉफ्ट बोन। और कार्टिलेज क्या काम करती है? दो बोन्स को जोड़ने का काम करती है। जैसे हम ग्लू के इस्तेमाल करके दो पेपर को चिपकाते हैं, ऐसे ही कार्टिलेज दो बोन्स के बीच में होती है। तो कार्टिलेज कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है? बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ नी, हिप्स, ऑलमोस्ट इन सारी जगह पर हमें देखने को मिलती है कार्टिलेज। अब बात करते हैं मसल्स की। अब बोन, एक बोन दूसरी बोन से जुड़ गई, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन बोन के ऊपर भी कोई चीज़ होती है जिसे बोलते हैं हम लोग मसल्स। अब जैसे देखो ये मेरा हाथ है, यहाँ पर बोन है, बोन के ऊपर कोई और चीज़ है जिसे बोलेंगे हम लोग मसल। तो ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये क्या है? ये है मसल्स। क्या है ये? मसल्स हैं। अच्छा, मसल्स को जब आप ऐसे ज़ोर से हाथ ऐसा करो, अपना आप सब ट्राई करो ऐसे हाथ करने का, तो देखो आपके ऐसे डोले बन जाएंगे, ठीक है। और जब हाथ को रिलैक्स कर दोगे तो ये डोला आपका बहुत ही, जो आपके ये बाइसेप है ये कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम लोग मसल को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? इसका साइज़ आप देख रहे हो बढ़ गया। जैसे ही मैंने इसको रिलैक्स करा इसका साइज़ क्या हो गया? कम हो गया। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि मसल्स क्या होते हैं। बोन्स के ऊपर क्या होते हैं? मसल्स होते हैं, और मसल्स की वजह से ही हम लोग मूव कर पाते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी को। अब बात करते हैं गेट की, यानी कि लोकोमोशन ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले बात करते हैं लोकोमोशन ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है कॉमनली सॉइल के अंदर हमें मिलते हैं। इनके पास कोई भी बोन नहीं होती। जो इनकी बॉडी होती है सेगमेंट्स के अंदर, मतलब कि टुकड़ों के अंदर जुड़ी हुई होती है, और रिंग्स टाइप बनी हुई होती है। ये देखो छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं ना आपको, ये बहुत सारे पीसेस का जुड़कर एक अर्थवर्म बनता है। इसी वजह से अर्थवर्म कहीं से भी अपनी बॉडी को फोल्ड कर सकता है। सोचो हमारी ऐसी बॉडी होती है, हम भी कहीं से भी अपनी बॉडी को फोल्ड कर पाते। फिर है स्नेल। स्नेल जो है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? हमें लैंड पर, ज़मीन पर, या फिर सॉइल के अंदर। यहाँ पर वेवी मूवमेंट करता है स्नेल विद मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। स्नेल ऐसे ऐसे करके चलता है, यूं यूं। कैसे सर? यूं यूं, ठीक है। तो स्नेल के पीछे क्या होता है? एक बहुत ज़्यादा हार्ड शेल होता है, बट इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोन। लेकिन ये बोन्स का बना हुआ नहीं होता, ठीक है। बल्कि ये जो शेल है ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होता स्नेल के लिए इन लोकोमोशन, मतलब इसकी मूवमेंट के लिए। जब इसे आगे या पीछे जाना होता है तो ये शेल बिल्कुल भी इसके लिए हेल्पफुल नहीं है। अब बात करते हैं कॉकरोचेस की। कॉकरोचेस जिससे सब लोगों को डर लगता है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कॉकरोचेस से डर लगता है? फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ। कॉकरोच एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि हमें ज़मीन पर देखने को मिलता है, मोस्टली हमें घरों के अंदर भी देखने को मिल जाता है। जो कॉकरोच है इसकी बॉडी को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है। सबसे पहले इसका सर, हेड, थोरेक्स। उसके बाद इसका एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब कि पेट। थोरेक्स कौन सा रीजन होता है? जो ऊपर वाला रीजन समझ लो। कॉकरोच के पास 3 पैर होते हैं, ठीक है। कहाँ पर? थोरेक जो पार्ट होता है यहाँ पर, ये देखो थोरेक वाला जो पार्ट है यहाँ पर इसके 3 पैर हैं, और इन पैर की मदद से ये क्या कर पाता है? चल पाता है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ इसके पास क्या होते हैं? मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन मसल्स की हेल्प से ये क्या कर पाता है? ब्रेस्ट मसल्स की हेल्प से ये विंग्स जो होते हैं, इसके पंख होते हैं, उनसे ये उड़ भी सकता है। हाँ बिल्कुल, कॉकरोच उड़ भी सकता है। जो बॉडी होती है इस पूरे कॉकरोच की, ये हार्ड एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। मतलब कि स्केलेटन होता है कॉकरोच के पास भी। कैसा होता है? हार्ड एक्सोस्केलेटन।
बाहर में एक स्केलेटन प्रोवाइडेड होता है इसके पास, ठीक है। आई होप अब आपको कॉकरोच के बारे में भी पता होगा। नेक्स्ट, बर्ड्स। देखो बर्ड्स देखने में कितनी सुंदर लगती हैं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि बर्ड्स के भी हाथ होते थे पहले, बिल्कुल। जो बर्ड्स हैं वो एग ले करती हैं, मतलब कि अंडे देती हैं। इनके पास फैदर्स होते हैं, पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, बीक होती है, मतलब एक चोंच होती है। लेकिन पहले समय में बर्ड्स के पास हाथ हुआ करते थे, विंग्स नहीं थे। देखते ही देखते ये जो हाथ थे ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, ये मॉडिफाई हो गए विंग्स के अंदर। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर कैसे हुए, हमारे भी हाथ काश पंख बन जाते, विंग्स बन जाते हमारे हाथ के भी, फिर हम भी उड़ने लग जाते, स्कूल से उड़कर भागकर घर पे आके फ्री फायर खेलते, इंस्टाग्राम चलाते। बच्चों ये सारी चीज़ तुम बड़ी क्लास में पढ़ोगे। तो देखते ही देखते जो 4 लिम्स है वो किसके अंदर मॉडिफाइड हो गए, विंग्स के अंदर। और इन विंग्स की हेल्प से बर्ड क्या कर पाती हैं, फ्लाई, उड़ पाती हैं। फिर आते हैं हिंड लिम्स। हिंड लिम्स मतलब कि जो पैर हो गए, हिंड बोलते हैं हम लोग पैरों को, 4 बोलते हैं हम लोग आगे वाली चीज़ों को, हाथों को, ठीक है। एनिमल्स में भी यही होता है। 4 लिम्स मतलब कि एनिमल्स के जो आगे वाले हो गए हाथ या पैर जो बोल सकते हो आप लोग, और जो पीछे वाले पैरों को बोलते हैं हिंड लिम्स। हिंड मतलब कि पीछे वाली चीज़ें। तो यहाँ पर जो बर्ड्स हैं हिंड लिम्स होते हैं उनके, जिसकी वजह से वो जंप कर पाती हैं, चल पाती हैं, स्विम कर पाती हैं। आपने डक्स के पैर तो क्लियरली देखे ही होंगे, अगर आपको किसी के पैर भी याद नहीं आ रहे किसी भी बर्ड के, ठीक है। बर्ड्स के पास स्केलेटन सिस्टम भी होता है, हड्डियाँ भी होती हैं, लेकिन वो कैसी होती हैं, हॉलो, मतलब कि बीच से खोखली। बीच में क्या होती है उनकी हड्डी, खोखली। सर लेकिन खोखली क्यों होती हैं इनकी हड्डियाँ बर्ड्स की? इस वजह से क्योंकि बर्ड्स को उड़ना होता है, हवा के अंदर बर्ड्स को उड़ना होता है। अगर सोचो उनकी बोन्स जो हैं वो पूरी सॉलिड होने लगी, खोखली नहीं हुई, देखो पूरी सॉलिड हो गई, तो क्या होगा, जब बर्ड्स उड़ने के लिए जाएंगी तो इतना ज़्यादा वेट हो जाएगा कि वो उड़ ही नहीं पाएंगी। इस वजह से उनकी जो बोन्स है वो हॉलो होती हैं। जो उनके ब्रेस्ट बोन मसल्स होते हैं इनका यूज़ करती हैं वो, और विंग्स की हेल्प से ये उड़ पाती हैं। विंग्स को क्या करती हैं बर्ड्स, ऊपर नीचे और फिर उड़ जाती हैं। अब बात करते हैं फिशेस की। फिश कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती हैं, ओशन के अंदर, रिवर के अंदर, लेक्स के अंदर। अगर आपके घर पे एक्वेरियम है तो उसके अंदर भी आपको फिश देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, किस किस बच्चे के घर पर एक्वेरियम है, या किस किस बच्चे ने एक्वेरियम देखा है? कोई बच्चा फिशेस के नेम जानता है? कुछ अलग अलग नेम की भी फिशेस होती है ना, ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। जो फिश होती हैं इनका वेल अरेंज स्केलेटन होता है और स्ट्रॉन्ग मसल्स भी होते हैं फिश के पास। फिश मूव कैसे करती हैं, विद द हेल्प ऑफ फिन्स, जो कि उनकी टेल के पास प्रेजेंट होते हैं। जो उनकी पूंछ होती है ना, यहाँ पर ये फिन्स होते हैं ना, इनकी वजह से फिश मूव कर पाती हैं। कुछ फिन्स फिश की बॉडी के ऊपर भी होते हैं। ये देखो यहाँ पर ये जो चीज़ दिख रहा है ना आपको, दीज आर फिन्स, ये देखो इन्हें हम लोग फिन्स बोलते हैं, जिनकी वजह से फिश जो है अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाती है। फिश कैसे मूव करती है, ये देखो अपनी पूंछ को ऐसे ऐसे करके, ये देखो ये अपनी पूंछ को हिलाकर आगे और पीछे की तरफ मूव कर रही है। देखो डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब बात करते हैं स्नेक्स की। स्नेक्स कहाँ पर रहते हैं, ग्राउंड के अंदर रहते हैं, बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर रहते हैं। कुछ स्नेक्स वाटर यानी कि पानी के अंदर भी रहते हैं, कुछ स्नेक्स ट्रीज़ के ऊपर भी रहते हैं, लेकिन किसी भी स्नेक के पास पैर नहीं होते। इट इज़ अ लेगलेस रेप्टाइल। जब स्नेक मूव कर रहे होते हैं तो वो कर्व्स बनाते हैं। देखो कुछ ऐसे गोले गोले जैसी चीज़ बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कर्व्स। ऐसे यू कर्व बनाते हैं, यू आपने स्नेक को चलते हुए देखा होगा, ऐसे ऐसे कर्व बनाता है, ठीक है। और ये जो कर्व हैं बहुत सारे लूप्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये आगे की डायरेक्शन में मूव करते हैं। स्नेक्स जो हैं वो काफ़ी फास्ट मूव करते हैं, लेकिन कभी भी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव नहीं करते, ठीक है। स्नेक्स को स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर ही नहीं सकते, उन्हें ऐसे ऐसे करके चलना पड़ता है। और ये जो मोशन क्रिएट करते हैं इसको बोलते हैं सर्पेंट मोशन, ठीक है। तो ये जो स्नेक्स हैं ऐसे जो मूव करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा मोशन बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं सर्पेंट मोशन। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा होगा, लेकिन इस चैप्टर के नोट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी। सर कैसे मिलेंगे नोट्स? सब्सक्राइब करो, उसके साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर बनो। उससे आपको नोट्स मिलेंगे, सैम्पल पेपर मिलेंगे, शाउट आउट भी मिलेगा, बिल्कुल शाउट आउट भी मिलेगा आपको। ये सारी चीज़ मिलेंगी जस्ट बाय बिकमिंग अ मेंबर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मनु से ज्ञान लेते रहो।